हेलो दोस्तों, एबी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि हमारा वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानेंगे, फिर परिधि जानेंगे। उसके बाद हम दोस्तों निकालना सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वृत्त होता है कई बिंदुओं से मिलकर बनाता हुआ, एक बिंदु अगर मिल जाता है तो एक बिंदुओं से मिलकर क्या बन जाता है, मेरा वृत्त बन जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों देखिए ये वृत्त है मेरा, हम जानते हैं कई कक्षा हम पढ़ते हैं, इसे वृत्त कहते हैं। ये हमारा जो क्या है वृत्त है, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। ये हमारा वृत्त है। अब इसे हम सूत्र इसे जानेंगे। सूत्र इसे क्या कहेंगे, पहले यहाँ पे जानेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, इसे हम ए से निरूपित करते हैं। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जानते हैं दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल मेरा पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होता है हमारा 2 पाई आर होता है। हम दोस्तों हम ज्ञात क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जानेंगे पाई, मेरा पाई क्या है। पाई का मान होता है दोस्तों, जानते हैं पाई का मान होता है मेरा 22/7, या आप कह सकते हैं पाई का मान होता है 22/7, या इसे भाग देंगे 3.14, यहाँ तक आ जाएगा दोस्तों 3.14। कुछ और आगे जा सकता है, कुछ आगे पीछे ऐसे होता जाता रहता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं अपने, अगर प्रथम क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन मेरा कह क्या रहा है, तो हम उसके अनुसार हम इसे ज्ञात करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम देखेंगे पहले। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताइए। हम जानते हैं दोस्तों, हम वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या को हम आर से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, आर से। वृत्त की त्रिज्या क्या, ये हम जानते हैं यहाँ पे मेरा क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से इस दूरी पर लेकर हम आर त्रिज्या, इसी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र को हम ओ से निरूपित करते हैं, केंद्र सेंटर जिसे कहते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, अगर हम पहला क्वेश्चन अपना देखेंगे तो कैसे है, देखिए कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताइए। तो क्या करेंगे, वृत्त क्या, देखिए पहले हम वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त की त्रिज्या मैंने बताया ना कि आपको यहाँ केंद्र लेगा, यहाँ से बीच की दूरी क्या है, आर है, इसकी क्या है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर, मतलब मेरा आर दिया है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ये क्या है, त्रिज्या है, मेरा त्रिज्या दिया है आर 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमें अब परिधि निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए, मतलब बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे पाई का मान मैंने बताया, आपको क्या बताया 22/7। देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7, तो 22/7 रख देते हैं, 22/7 गुणित। अब आर का मान कितना है, त्रिज्या, आर का मान सेंटीमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर करना है, 7 का क्या करना है स्क्वायर, मतलब 7 2 बार। देखिए 22/7 गुणित 7 अब देखिए एक साथ कैंसिल हो गया। अब इसे गुणा कर देंगे, 22 में 7, यहाँ देखिए 7 ये बचा है, 22 से बचा है। अब गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1। हाँ, अब ये हो गया। अब 7 दूनी 14, 4 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15। देखिए दोस्तों मेरा कितना हुआ, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल मेरा क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई अगर मीटर का तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। ये मेरा आंसर हो गया, एक हो गया। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि मैंने जो कहा है आपको, परिधि मतलब क्या होता है 2 पाई आर, मैंने बताया ना परिधि 2 पाई आर होता है। अब देखिए 2 पाई 2 गुणित पाई का मान मैंने बताया 22/7, आर का मान कितना है 7 हुआ। अब ये 7 से कैंसिल हो गया। अब गुणा करेंगे, इधर ये बचा 22 गुणित 2 बचा है, 22 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4,
ये मेरा सेंटीमीटर आ गया आंसर। परिधि मेरा कितना हुआ 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल मेरा का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों जैसा कि मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। हम जान गए दोस्तों, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या मतलब त्रिज्या जो मैंने बताया आपको, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है, हम जानते हैं। अब वृत्त का जो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मेरा वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं ना पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। आर का कितना 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणित 14, 2 बार 14। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 7 दूनी 14, एक कट गया, 7 दूनी 14 कट गया ना। अब देखिए 22 गुणित 14 दूना 28। अब हम इसे गुणा करेंगे, कितना आएगा आप गुणा करेंगे। देखिए जैसे कि अब यहाँ कर लेते हैं, आपको 28 में 22 का गुणा करते हैं। 2 8 16 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 गुणित 2 8 16 हासिल 1 2 2 4 1 5। अब 6 6 5 11 5 1 6 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एक आंसर हुआ। अब परिधि ज्ञात करना है, क्या करना है परिधि मैंने आपको बताया क्या है 2 पाई आर होता है। तो 2a हुआ 22/7 पाई का मान हुआ, 2a हुआ 22/7 पाई का मान हुआ। आर का मान कितना हुआ 14 हुआ। आर का मान कितना दिया है 14 दिया है। अब ये 7 दूनी 14 कट गया। अब ये 2 दूनी 4, ये 22 गुणित 2 दूनी 4, ये गुणा हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 88 सेंटीमीटर क्या हुआ मेरा परिधि। ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। जैसा कि मैंने आपके बीच 2 क्वेश्चन लाया है आपके बीच, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, आप उसे हल करके बताइए उसका आंसर क्या आएगा। मैं आपके सामने दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमें ज्ञात करना है क्या, यहाँ पे दे रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। क्या परिधि, तो हम क्या दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं वृत्त की त्रिज्या। हम आपको वृत्त की त्रिज्या दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आप इसे आंसर कमेंट में बताइए कितना आंसर इसका आएगा। बस दोस्तों अब इसी पे हम आप समाप्त करते हैं।